हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड ऑन मनी। मिस कैलाश तिवारी दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड या फिर एएफओ। क्या एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को आईबीपीएस एएफओ की प्रिपरेशन के साथ नाबार्ड प्रिपेयर करना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपके सामने क्यों लेकर आया हूँ या ये वीडियो मैं आपके सामने क्यों लेकर आया हूँ, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने आईपीएस एएफओ का एग्जामिनेशन दिया और वो क्लियर नहीं हुआ। अब नेक्स्ट ईयर क्या करें? क्या फिर से सिर्फ एएफओ को प्रिपेयर करें? क्या उसके साथ पीओ प्रिपेयर करें? क्या नाबार्ड प्रिपेयर करें? क्या करें ये समझ नहीं आता। मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, खासकर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। नाबार्ड और एएफओ दोनों में अगर आप देखेंगे तो हमारी मेंटेलिटी या हमारी थिंकिंग क्या है, नाबार्ड ये पहाड़ है तो ये पहाड़ को चढ़ना बहुत मुश्किल है, जबकि एएफओ ये है ना। डेफिनेटली यहाँ पे प्रीलिम्स में ही 8 सब्जेक्ट्स हैं, मेंस में डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। क्वांट सीजनिंग इंग्लिश है, वो भी क्वालिफाइंग है। एग्रीकल्चर से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये हमारे माइंड में जनरली थिंकिंग है और ये बात कई हद तक सही भी है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप यही प्रिपेयर करेंगे तो आप सोचिए कि आप कहाँ पहुंचेंगे। बट जब अगर आप ये प्रिपेयर करते हैं, ये चीजें आसानी से होती हैं। इसलिए नाबार्ड जैसे एग्जाम को टारगेट करना बहुत एक अच्छी रिकमेंडेशन होती है। क्यों होती है, मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट एनालाइज करेंगे इस वीडियो में, और शॉर्ट और टू द पॉइंट। पहले आते हैं सैलरी मिलेगा क्या, क्यों हम प्रिपेयर करें। डेफिनेटली हमको सैलरी अच्छी चाहिए, और जहाँ पे सैलरी अच्छी है वहाँ पे रिस्पेक्ट भी होगी ही, सोसाइटी में एक नाम होगा, पेरेंट्स के लिए भी अच्छा होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये सैलरी की बात करना। सैलरी अगर आप देखेंगे नाबार्ड में 44,500 का ग्रेड पे, जिसके अकॉर्डिंग ग्रॉस सैलरी 98,000 होती है, नेट सैलरी इन हैंड 82,000। 4 ईयर के ग्रेजुएशन के बाद इतनी अच्छी सैलरी, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में। अलाउंसेस 30,000 के आसपास रहते हैं, घर मिलता है, सीटीसी 15 से 16 लाख का बनता है। तो आप समझ सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद कितनी अच्छी जॉब है। सिमिलरली आईपीएस एएफओ अभी यहाँ पे 48,000 का ग्रेड पे हो गया है। ये 12th बाइपेटाइट सेटलमेंट की बात है, ये 11th की है। मतलब यहाँ पे अभी वेज रिवीजन नहीं हुआ है, यहाँ पे वेज रिवीजन होना है, तो ये सैलरी अभी बढ़ने वाली है। सिंपल सी बात मानिए कि ये अभी 2-3 महीने में बढ़ के ये 1,25,000 हो जाएगी। और एएफओ की अभी भी इंक्रीज हुई है, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी 77,000 हो गई है। 75,000 प्लस, मतलब आप मान सकते हैं नेट सैलरी 60,000 है इन हैंड, अलाउंसेस के अलावा ये मिलते हैं। तो एएफओ भी ग्रेजुएशन के बाद अच्छी जॉब है। डेफिनेटली दोनों में कोई दिक्कत नहीं, मैं ये नहीं कहता कि एएफओ तो छोटा है, नवाड बड़ा है, कोई नहीं। दोनों ही जॉब बहुत अच्छी हैं, दोनों में से जो आपको मिले वो बहुत अच्छी बात है। बट जब हम सपने देखें तो हम सिर्फ आईबीपीएस एएफओ ही ना देखें, हम बड़ी चीजें देखें और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें, सारी चीजें क्लियर होंगी। देन जॉब प्रोफाइल देखते हैं, काम क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है। यहाँ पे प्लानिंग करनी है स्कीम्स के बारे में, यहाँ पे जो स्कीम्स बना दी गई हैं वो एएफओ को एग्जीक्यूट करनी है फील्ड में। यहाँ पे सब्सिडी रिलेटेड स्कीम्स बनानी है, यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। कस्टमर डीलिंग, यहाँ कोई कस्टमर डीलिंग नहीं है। नाबार्ड स्टेट गवर्नमेंट लाइन डिपार्टमेंट से डिस्कस करता है, यहाँ पे कस्टमर से ही बातें होती हैं। वर्किंग की अगर बात करोगे तो 9 to 5 यहाँ पे, सारे सैटरडे ऑफ। यहाँ पे 10 to 5 है ऑफिशियल टाइमिंग, और सेकेंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ रहता है। पोस्टिंग यहाँ पे स्टेट कैपिटल्स में होती है, यहाँ पे कहीं भी हो सकती है पूरे भारतवर्ष में, हालांकि भारतवर्ष में कहीं भी यहाँ पे भी होगी, बट स्टेट कैपिटल ही मिलेगा। यहाँ पे रूरल ब्रांच मिलती है। ये दोनों की जॉब प्रोफाइल में डिफरेंस है। अब आते हैं एग्जाम और वैकेंसीज में। नाबार्ड का एग्जाम हर साल होता है, जर्नलिस्ट भी होता है, स्पेशलिस्ट भी होता है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट दोनों में से कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। लगभग 160 वैकेंसी अभी तक आ रही है पिछले 2-3 साल में। एएफओ भी हर साल आने वाला एग्जामिनेशन है, ये वैकेंसीज का ट्रेंड है। इस साल 674, पिछले साल 906, उससे पहले 1200। तो आप देखोगे थोड़ा सा डिक्रीजिंग लग रहा है। अगेन हमको नहीं पता नेक्स्ट ईयर ज्यादा आएंगी या कम आएंगी। देन इज एग्जाम पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैलरी तो अच्छी बात है, सारी चीज अच्छी है, बट पढ़ाई कैसे होगी। नाबार्ड में देखिए फेज 1 जो क्वालिफाइंग है 200 मार्क्स का, और उसमें से 100 मार्क्स का ही मेरिट पार्ट है। और मेरिट पार्ट क्या है, एआरडी, ईएसआई, जीए, 3 सब्जेक्ट तो यही हो गए। एआरडी मतलब आप एग्रीकल्चर समझ सकते हैं, हालांकि ये एआरडी है। देन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एंड देन जीए। यहाँ पे क्वांट्स भी, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, मतलब ये 3 सब्जेक्ट कॉमन ऑफ आईबीपीएस एएफओ। और यहाँ पे एग्रीकल्चर हम मान सकते हैं, ईएसआई, जीए, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस आपको अलग से पढ़ना है। ये फेज 1 है, ये क्वालिफाइंग ही होता है ओवरऑल, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। फेज 2 में आप देखिए डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का टेस्ट है, फिर ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो वो स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है उनके लिए तो ये एग्जामिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि फेज 2 अगर आप देखेंगे तो वो इंग्लिश बेस्ड ही है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तभी आप उसको क्लियर कर पाएंगे। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए, डेफिनेटली क्लियर होगा। कोई उसमें भी ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्या बहुत अच्छा, कोई पैमाना नहीं है। देन इंटरव्यू 50 मार्क्स का, ये पैटर्न है नाबार्ड का। एएफओ का पैटर्न देखेंगे, क्वांट सीजिंग इंग्लिश है ना, और मीन्स में 100 मार्क्स का मेरिट, इसी से 100% मेरिट इससे बनती है। एग्रीकल्चर प्लस इंटरव्यू से 60 मार्क्स का एग्रीकल्चर होता है, 20 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। इसका वेटेज 80% कर दिया जाता है और इसका वेटेज 20% रहता है, फाइनली 100।
ओके, सो आप देखेंगे दोनों के एग्जाम पैटर्न में अब क्या होता है, जब आपने 1 साल प्रिपेयर किया, 2 साल प्रिपेयर किया, 3 साल प्रिपेयर किया एफ और नहीं आया तो क्या करें, है ना? तो बहुत निराशा होती है। तो इसलिए क्या करना है आपको, अभी से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और सिर्फ एएफओ टारगेट मत कीजिए, ऐसे एग्जाम्स टारगेट कीजिए जिसके साथ आप बाकी दे सकते हैं। क्यों आप अपने आप को एएफओ तक लिमिटेड करते हैं? क्यों नहीं पीओ, क्यों नहीं नाबार्ड, क्यों नहीं आरबीआई, क्यों नहीं एसएससी? सारे एग्जामिनेशन हो सकते हैं, जब बाकी बच्चे कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी बनाइए, जब आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होगी ना, आप यहाँ पे बहुत अच्छे से इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि क्वांटिटी इंग्लिश में डर नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर आपने पढ़ा है, क्यों इतना डरते हैं? इतना मत डरिए। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। और कैसे स्टार्ट करें? प्रीवियस ईयर पेपर से उनके साथ अपनी कट ऑफ को मैच कीजिए, स्वॉट एनालिसिस कीजिए और फिर पढ़ना शुरू कीजिए। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट एग्री स्टूडेंट्स को मैं जरूर कहूंगा, देखिए कई सारे स्टूडेंट्स का एक मेरे को मैसेज क्योंकि आता रहता है, 2 साल प्रिपेयर किया, 3 साल, 4 साल प्रिपेयर किया, नहीं हुआ, सिर्फ एएफओ ही प्रिपेयर कर रहे थे। सोचिए कितना बड़ा रिस्क है, क्योंकि 4 साल एएफओ प्रिपेयर किया, अब क्या करें? तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है और इसके बाद नई चीजें प्रिपेयर करना और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक फैमिली प्रेशर, फैमिली नहीं आपको प्रेशर देती है, बट हम फील करते हैं कि यार मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, उनके लिए ऐसा होना था ना, ये सारी चीजें रहती हैं। तो जो फ्रेशर्स हैं वो इन सारी चीज़ों का इंतज़ार ना करें, इनकी गलतियों से ही सीखें और ऐसी प्रिपरेशन करें कि सारी चीज़ें क्लियर हों। नाबार्ड को टारगेट करेंगे, सारे एग्जामिनेशन क्लियर होंगे। ओके, बहुत अच्छे से सोचिए, समझिए, एनालाइज खुद से कीजिए, किसी दूसरे के सारे सिर्फ कहने सुनने से नहीं। मैंने आपसे कहा, मैंने आपको अवेयर किया, अब इसके बाद आप समझिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। ओके, हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कोर्सेज अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। हमारे पास मेगा बी एग्री का कोर्स है, जिसमें कि आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे कोर्सेज मिलते हैं, और मेगा बी एग्री प्लस में नाबार्ड का कोर्स भी रहता है। तो सिंगल कोर्स से ही सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हो जाती है, न सिर्फ नाबार्ड एफ बल्कि उसके अलावा भी जो जो एग्जामिनेशन बीच में आते रहते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन के लिए आप हमें कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।